बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे पास कुछ कंप्लेंट्स आई हैं, उस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। दो चीज़ें हैं, एक व्हाट्सएप के हवाले से और एक फेसबुक के हवाले से। फेसबुक के ऊपर पहले बात करेंगे। उसके ऊपर जो चीज़ें आ रही हैं वो आ रही हैं कि इमिग्रेशन ले लें, फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा ले लें, पैसे बाद में, सारे पैसे बाद में, अभी कोई पेमेंट नहीं है, डन बेस पे वीज़ा मिल जाएगा। ये तमाम चीज़ें वहाँ चल रही हैं। वो जो पोस्ट कर रहे हैं, मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि याद रखिएगा, ज़िंदगी में कमाना आपका हक है, जिसको मैं मानता हूँ, और पैसा वही काम आएगा जो हलाल तरीके से कमाया जाए। अगर हराम तरीके से कमाया जाए या गलत नीयत से कमाया जाए तो वो पैसा काम नहीं आता, वो काम बढ़ा देता है, काम नहीं आता। तो ये उन लोगों को पैगाम था मेरा। अब जो लोग इस जाल में फंसना चाहते हैं या फंसने वाले हैं, उनसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि आप इस बात को समझ लेते हैं कि जी पैसे ही जब वो बाद में ले रहा है तो मुझे डर किस चीज़ का है, लेकिन असल चीज़ आपको नज़र नहीं आती कि उसकी नज़र किस चीज़ के ऊपर है। कहने का मतलब ये है कि वो आपसे कह रहा है कि जी मैं तो आपसे पैसे बाद में लूँगा 20 लाख या 25 लाख, तो आपके दिमाग में वो 20-25 लाख खाता बना देता है। और फिर जब वो फाइल बना रहा होता है आपकी, तो कहता है कि जी आपकी इंश्योरेंस लग जाएगी, आपका टिकट लग जाएगा, आपकी होटल बुकिंग लग जाएगी, तमाम कुछ भी 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा इस फाइल पे हो रहा है। अपने फाइल तो पूरी कीजिए, मैं तो आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ। फिर आप जाइए, अपनी फीस जमा करवाइए, बायोमेट्रिक करवाइए। ये सब नॉर्मल प्रोसेस है कि होना होता है। उसने बंदा चला जाता है, बायोमेट्रिक करवाता है और तब 50,000 रुपये जमा करा के आ जाता है। 20-25 हज़ार रुपये ये ले लेता है। जिसने 20-25 हज़ार रुपये एक आदमी से इस बात पे ले लिए कि मैं तो आपसे पैसे लूंगा ही बाद में। अब क्या हुआ कि मैंने तो आपसे पैसे लिए ही नहीं। 20-25 हज़ार जो ले लिए वो तो काउंट नहीं हो रहा है ना। मैंने आपसे पैसे लिए ही नहीं, मैं आपसे 25 लाख लूंगा वीज़ा लेने के बाद। काम नहीं हुआ तो पैसे भी नहीं लूंगा, ये आपके दिमागों में बैठ जाता है। जब आपको पता चलता है कि जी मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, इसमें रिफ्यूज़ हो रहा ही होता है। तो अगर आप 5 अफराद जा रहे थे तो सर मेरा तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, ठीक है। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो ये मसला हुआ, ये मसला हुआ, ये मसला हुआ, हम आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे, तो आप भी घर आ जाएंगे। आप कहेंगे चलो जी बच गया, उसने पैसे नहीं लिए मुझसे, फ्रॉड तो हुआ ही नहीं। यहाँ पर फ्रॉड जी 1 लाख रुपये का फ्रॉड आपके साथ हो गया। अगर आप 4 अफराद हैं, आपके साथ 1.5 लाख का फ्रॉड हो जाएगा। अगर आप 6 अफराद होंगे, इस तरीके से 25-30 हज़ार फी बंदा फ्रॉड हो रहा है। उनकी नज़र उसी पर है और यही सारा काम चल रहा है कि जितने अफराद भी आ जाए उनके पास, अगर 10 अफराद आ जाते हैं तो उस दिन 2.5 लाख रुपए कमा लिए, ठीक है ना। इस तरीके से उनका कारोबार चल रहा है और उसमें कोई क्लेम FIA के पास नहीं जा रहा, कोई शिकायत नहीं कर रहा, क्योंकि जब मैं आपसे पैसे ले ही नहीं रहा, आपको अगर वीज़ा नहीं लगा तो मैं भी तो आपसे पैसे नहीं ले रहा ना। तो जो खर्चा हुआ था, वो जो खर्चा हुआ था आपकी फाइल पे हुआ था, मुझे तो नहीं दिया आपने, वो तो आपने अपनी इंश्योरेंस, अपना टिकट, अपना होटल करवाया था। तो इससे आप अगर कोई जगह बैठाते हैं या कोई मामला करते हैं तो उसमें जवाब आपको मिलता नहीं है। इसके लिए हमारी टीम काम कर रही है। तकरीबन 100 वीडियो मैं इसको बना चुका हूँ और एक नया चैनल क्रिएट हो रहा है। आप लोगों को मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उस पर आकर अपने जो जॉब के मामलात हैं, अर्निंग के मामलात हैं, तमाम मामलात हैं, वो आप वीज़ाज़ के मामलात हैं, ख़ुद अपनी तरफ से कर सकते हैं। आप खुद अप्लाई खुद कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं किसी को पैसे देने की, क्योंकि पैसे देंगे तो वो ज़ाया ही होंगे। अब बात कर रहा हूँ मैं व्हाट्सएप की। वो भी स्कैम है। उसमें क्या हो रहा है कि एकदम से आपके पास कॉल आ रही है कि जी वो मेरी मदर हॉस्पिटल में है, मेरी वाइफ हॉस्पिटल में है और मैंने इजी पैसा करवाया है, वो कोड आपके पास आ गया, गलती से नंबर मैंने आपको डाल दिए, अगर आप मुझे अपना पिन नंबर देते तो मैं पैसे निकलवा लूँगा। और आप फ़ौरन उसको पिन नंबर दे देते हो, ये देखे बगैर कि मैं क्या दे रहा हूँ उसको। बस एक कोड होता है 1 2 3 4 5 6 करके आप उसको दे देते हो, और उससे वो इजी पैसा का कोड नहीं होता है, वो कोड होता है आपके व्हाट्सएप का। वो नंबर में डाल के उसको वेरिफिकेशन मिल जाती है और उसका आपका व्हाट्सएप उसके मोबाइल पे ऑन हो जाता है। उसके बाद वो उस व्हाट्सएप को यूज़ करता है अपने मकासद के लिए। अब वो चाहे किसी को तंग करने के लिए हो, ब्लैकमेलिंग करने के लिए हो, मार्केटिंग के लिए हो, पैसा मांगने के लिए हो, जो भी हो, आपके नाम से वो चीज़ चलती है। अगर उसके ऊपर कोई बुराई आती है, कंप्लेन आती है FIA की या किसी की भी, तो पकड़ाई भी आपकी होती है, उसकी तो नहीं होती है, बिकॉज नंबर आपका ही इस्तेमाल हो रहा होता है उस स्कैम के अंदर। स्कैमिंग बहुत सारी है, मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा, बातें पुरानी हो गई हैं। आप जानते हैं किस तरीके से व्हाट्सएप, किस तरह SMS के थ्रू और किस तरह व्हाट्सएप के थ्रू स्कैम्स होते हैं। लेकिन आपका नाम उसमें, अच्छा, फिर आपका जो डेटा है वो उसके पास चला जाता है। आपके प्राइवेट तस्वीरें,
आपका प्राइवेट कन्वर्सेशन, कुछ कन्वर्सेशन की तस्वीरें हम शेयर कर सकते हैं, कुछ शेयर नहीं कर सकते। जो हमारे बच्चे हैं वो आपस में जिनकी मंगनी हुई होती है, शादी होने वाली होती है, या दोस्त अहबाब आपस में खुला मजाक करते हैं, वो स्विमिंग पूल की पिक्चर भेज दी या कोई वैसी ऊट पटांग चीज़ें आपस में शेयर करते रहते हैं जो आम पब्लिक को नहीं दिखाई जा सकती। वो तस्वीरें, वो चीज़ें जो है वो उनके पास में चली जाती हैं। उसका आपको फिर ब्लैकमेलिंग शुरू हुई, वो नंबर उसके पास है आपका, आपकी ब्लैकमेलिंग स्टार्ट होती है। और वो जो चीज़ें हैं, बहुत सारी कंप्लेंट्स मैंने देखी हैं, मियाँ बीवी की कन्वर्सेशंस होती हैं या दोस्तों की होती है, जैसे मैंने बताया आपको, कपल्स की होती हैं। तो वो यहाँ तक देखा है, यहाँ तक वो भयानक चीज़ें हैं कि आप कहते हैं कि जी वो खुदकुशी हुई है, खुदकुशियाँ हुई हैं इस बात के ऊपर कि आप ये तस्वीरें मत लीक करें, ये क्योंकि उसमें आपके व्हाट्सएप नंबर, उसके अंदर आपकी डिटेल्स, आप अपनी कन्वर्सेशन को डिलीट कर दिया करें, आप अपनी चीज़ों को मिटा दिया करें, तस्वीरें मत सेव किया करें, व्हाट्सएप को साफ रखा करें। पहली बात तो ये है। कोई किसी की कॉल आती है कि पिन नंबर आपको गलती से आ गया है, मेहरबानी फरमाएं मुझे दे दें, ये है वो है, मत दें। नाराज़ होता है ब्लॉक मारें, उसको ख़त्म करें, मगर अपने आप को बचाएं, क्योंकि इससे कबल के मामला खुदकुशी पे आए, इससे कबल के मामला आपके हाथ से निकल जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप नहीं शेयर कर सकते, शेयर हो जाए, तो उसके लिए फिर यही है कि अच्छा, फिर आप कहते हैं हल क्या है? हल ये है कि अगर आप समझ जाएं कि कोई ब्लैकमेलिंग हुई है या कोई मेरा नंबर स्केप हो गया है, बाद में आपने देख लिया अरे ये पासवर्ड तो मेरे व्हाट्सएप का था, ये तो कोई इजी पैसा का नहीं था, फिर इसका हल क्या है? हल ये है कि फौरन साइबर सेल पे अपनी कंप्लेन लॉन्च करते हैं। FIA का साइबर सेल है, साइबर क्राइम सेल है, वहाँ अपनी एप्लीकेशन डाल दीजिए, आप कॉल कर लीजिए उनको। मैं कॉल नंबर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, और दूसरा मैं आपको ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ। फौरन अपनी ईमेल एड्रेस कीजिए और एक्नॉलेजमेंट करने के लिए बात कीजिए, टेलीफोन कीजिए, उनसे रब्ता कीजिए, बोले मेरा नंबर ये चला गया है मुझसे, काइंडली मुझे सेव करें, इस तरीके से वाक़या हुआ था, इस नंबर से फ़ोन आया था, फिर मैंने ये किया, वो तमाम डिटेल शो कर दें। इसके बाद ये होगा कम अज़ कम, आप ये नहीं अगर कार्रवाई हो जाएगी आप जीत जाओगे, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता 5 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आपके नंबर से वो एक्टिविटी हो जाए जो कि ख़तरनाक हो, तो फिर आपको ज़ाहिर बात है FIA बुलाएगी। आप FIA से कह सकते हो कि सर मैं 5 दिन से आपको कह रहा हूँ मेरा नंबर इस नंबर से हैक हुआ है, इस नंबर को इसको ट्रेस करें, तो एकदम से आपसे आने वाली बुराई हट जाएगी, आप बच जाओगे, सेफ हो जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसी वीडियोस को जो कि नॉलेज देती हैं लोगों को, और ज़्यादा लोग फोकस करके नहीं देखते इन बातों को, गौर करेंगे, आप उनको शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मेरी जितनी रिसर्च, मेरी मालूमात जितनी बातें आएंगी, मैं आप लोगों से शेयर करने का जिम्मेदार हूँ। आप इसको आगे शेयर करने की जिम्मेदारी कबूल कर लीजिए, ताकि हम इस माशरे के अंदर जितनी भी अच्छाई कर सकें, सदकाए जारी के तौर पर कुछ काम करने चाहिए। ये हमारा सोशल वर्क काउंट होता है, आपका भी होगा जब हम ऐसे पैगाम को आगे पहुँचाएंगे। उम्मीद करता हूँ फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह हाफ़िज़।